मौजूदा समय में विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी दलों में नेता चुनने की जद्दोजहद के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हैं। सपा नेता कहते हैं कि देश में गैर भाजपा सरकार बने और सपा सबसे बड़ी पार्टी बने और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद पर आए। हाल में सपा सांसद टी हसन ने अखिलेश को पीएम पद के लिए उपयुक्त दावेदार बताया था। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। पीएम पद के लिए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का नाम भी उछाला जाने लगा है, पर अखिलेश इससे तो इनकार करते हैं। उन्होंने 2024 के मिशन के लिए पिछड़ों के साथ साथ दलित वोट बैंक को साधने का संदेश जरूर दिया है। समाजवादी पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान सहयोगी रही सुभाषपा, महान दल जैसे सहयोगी सपा शीर्ष नेतृत्व पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं और गठबंधन से अलग हो गए। प्रसपा भी सक्रिय है, यानी शिवपाल यादव की पार्टी। ऐसे में सपा शीर्ष नेतृत्व में बदलाव साफ दिख रहा है। वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति से सक्रिय हो गए हैं। सपा से सहयोगियों के बिछड़ने के बाद कई क्षेत्रीय दल संपर्क में हैं। ये दल अलग अलग इलाकों में सक्रिय भूमिका में हैं। ये दल कहीं जाति के आधार पर तो कहीं क्षेत्र के आधार पर संघर्ष कर रहे हैं। इन संगठनों ने समाजवादी पार्टी के साथ रहने की सहमति दे दी है। हाल में सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के फोटो वाला बैनर लगा था। इसका संदेश ये निकाला जा रहा था कि अखिलेश ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब सपा की ओर से कई नेताओं ने अखिलेश का नाम आगे करना शुरू कर दिया है। हाल में बसपा ने भी कहा था कि उनकी पार्टी की नेता मायावती को इस पद के लिए दावेदार माना जाता है तो उनकी पार्टी गैर भाजपाई दलों के मोर्चे में शामिल हो सकती है। गैर भाजपाई दलों में प्रधानमंत्री पद की दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हों, जेडीयू के नीतीश कुमार हों, बसपा की मुखिया मायावती हों, इनकी पार्टियां अब इस पद के लिए नाम आगे कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालांकि कुछ इस पर नहीं कहा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी छिपी हुई नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दावेदारों की सूची में हैं। उनकी पार्टी तो उन्हें खुले तौर पर घोषित कर चुकी है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करेंगे। फिलहाल गुजरात में वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने अपना चेहरा रख रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और मजबूत हुआ। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश में है। उनका पूरा फोकस गुजरात, हिमाचल, हरियाणा जैसे प्रदेशों पर है। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में कुछ भी अच्छा कर ले जाती है तो वो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी पुख्ता कर ले जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में अखिलेश यादव के बारे में चर्चाएं नहीं हो रही थीं। अब समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। विपक्ष बहुत धड़ों पर बिखरा हुआ है और अगर बात करें ममता बनर्जी की तो उन्होंने स्पष्टता कहा है कि अलग अलग राज्यों में जो भी बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं उन्हें मजबूत करना चाहिए। ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव, इन तीनों का समीकरण बहुत ही स्पष्ट समझ में आता है। अखिलेश यादव अपने नेता के तौर पर शरद पवार और ममता बनर्जी को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कई मंचों पर कहा है जैसा ये दोनों बड़े नेता कहेंगे हम उस घटक दल के साथ में जाएंगे, उस गुट के साथ में जाएंगे। 2024 की तैयारियों के लिहाज से कौन सीटों के लिहाज से कितना प्रयास करता है और कितनी सीटें जीत पाता है, ये बहुत हद तक तय करेगा कि क्या तस्वीर रहने वाली है विपक्ष की। हालांकि बीजेपी अलग अलग राज्यों में फिलहाल मजबूत दिख रही है। बीजेपी की स्थिति ये है कि उन्हें अपने पिछले प्रदर्शन को पहले तो दोहराना है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो पिछली बार से भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 2014 के बाद 2019 में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और 300 का आंकड़ा अपने दम पर पार कर लिया। अब देखना होगा कि क्या इस बार पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच पाएगी। ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी, सरकार बनाने में कामयाब रहे। 37 साल बाद इतिहास रच दिया योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनकर। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी को एक ताकत मिली। कुछ इसी तरह से पिछले चुनाव में गुजरात में भी कांग्रेस ने अपनी ताकत को बढ़ाया था। इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेनिंग कर रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की यदि एंट्री भी हो जाती है, कुछ सीटें भी जीत लेते हैं और अगर पंजाब जैसा, दिल्ली जैसा कोई चमत्कार हो जाए तो कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये तो चुनावी हवा की बात है कि क्या विकल्प के तौर पर कांग्रेस के बजाय अरविंद केजरीवाल वहाँ स्वीकार किए जाते हैं,
क्या इस तरह की राजनीतिक हवा बनती है कि एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा वोटर्स दिखाई देते हैं? क्योंकि पिछले बार के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी थीं, उससे ये स्पष्टता दिख रहा है कि एक बदलाव की हमेशा उम्मीद गुजरात में की जाती, लेकिन कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा विकल्प बन पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुजरात, पंजाब, दिल्ली ऐसे राज्यों में, या हरियाणा, हिमाचल, इनमें से कुछ भी राज्यों में उनकी एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर वो अखिलेश यादव से तो बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं, ममता बनर्जी से भी बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं। राज्यों के अगर आकार से बात करें और सीटों के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र की राजनीति कई मोर्चों पर बिखरी हुई है। यहाँ कांग्रेस भी एक्टिव है, एनसीपी भी एक्टिव है, शिवसेना के 2-2 गुट बन चुके हैं, बीजेपी अपनी ताकत को बढ़ा रही है, फिलहाल शिंदे गुट और बीजेपी सरकार चला रहे हैं, लिहाजा महाराष्ट्र भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। लेकिन कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? उत्तर प्रदेश से होगा, गुजरात से होगा, दिल्ली से होगा, पंजाब से होगा, या आम आदमी पार्टी कह लें अरविंद केजरीवाल कोई चेहरा होंगे, या फिर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी होंगी, केसीआर होंगी? क्या ये सब एकजुट होकर किसी एक चेहरे पर मुहर लगाते हैं? अब अखिलेश यादव की अगर बात करें तो, क्योंकि बड़े चेहरों में रस्साकशी ज़्यादा होती है, ऐसे में कई बार न्यूट्रल फेसेस, वो फेस जिनकी बातें कम होती हैं, वो चेहरे जल्दी उभर कर सामने आ जाते हैं और उन पर सहमति बन जाती है। नीतीश कुमार भी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और एक पुराना चेहरा भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि उनकी राजनीति बिहार में सिमटी हुई है और बिहार में अपने पैर मजबूत कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो अगर अच्छी खासी सीटें आ जाती हैं, हालांकि बीजेपी को तो अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की पूरी उम्मीद है। 80 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य। अब देखते हैं समाजवादी पार्टी क्या विधानसभा चुनाव की तरह बड़ा वोट प्रतिशत अपने साथ ला पाती है, लोकसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाती है, कितनी सीटें उनकी कितनी सीटें अखिलेश यादव के आती हैं, कितनी ममता बनर्जी की आती हैं, कितनी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव गठबंधन में अगर जाकर लड़ते हैं, महागठबंधन ही लोकसभा चुनाव लड़ता है तो इनकी सीटें आती हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कमाल लोकसभा में कर पाते हैं, जैसे विधानसभा में कर रहे हैं, क्या लोकसभा में मिलता है? महाराष्ट्र की स्थिति क्या रहती है? अलग अलग जगहों पर जो सीटें आएंगी और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अगर वो लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताकत दिखाते हैं, सीटों को बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का नुकसान हो सकता है, बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। यदि पूर्ण बहुमत से कम का आंकड़ा रहता है तब मामला उलझ जाएगा, और यहाँ पर यदि विपक्ष लामबंद होता है, एक साथ आता है, तो एक नया मोर्चा, एक नया गुट देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव भी इस दौड़ में है? जवाब होगा हाँ। अखिलेश यादव इस दौड़ से बाहर नहीं दिखाई देते हैं। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि अच्छा प्रदर्शन करते हैं और विपक्ष भी पूरा मिलकर अच्छा प्रदर्शन करता है, बेशक जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि अलग अलग राज्यों में विपक्ष अलग अलग जगह पर बीजेपी को जहां भी मजबूती से टक्कर दे सकता है वहां देता है, और सीटें इतनी आती हैं कि कोई गठबंधन बनाया जाए अलग से, तो उसमें अखिलेश यादव की दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि खुद अखिलेश यादव इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी कह रही है कि हाँ, वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।